कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पे लाओ, फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे आ चुका है। और साथ ही आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर हिंदी विषय पे कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक रहेगा। ठीक है, और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो आपका था महावीर प्रसाद द्विवेदी, बात था माखनलाल चतुर्वेदी, और साथ आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता नमक का दोहा पाठ के लेखक कौन है, तो आपका आता मन्नू भंडारी, बात आपका सोरिसा आता है यहाँ पर दिल्ली सत्यजीत राय, और प्रेमचंद कृष्णा सोपती। तो यहाँ पर नमक का दोहा पाठ के जो लेखक हैं वो आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो आपका था बाल मनोविज्ञान पर, और बात था मनोरंजन पर, और साथ साहित्यिक कृतियों पर, और दाता दर्शन पर। तो यहाँ पर सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा मनोरंजन पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना और साथ ही वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका चौथा आता अपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो आपका आता रेखा चित्र, बात आपका संस्मरण, और साथ आपका कहानी, दाता पटकथा। तो यहाँ पर आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा संस्मरण। ठीक है, संस्मरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, नानबाई, और बी आपका बा आता नगीना साज, और दा सा आता रंगरेज, और दाता आपका आईना साज। तो यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा नानबाई। ठीक है, नानबाई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 6वां आता अर्थ के आधार पर भाग के भेद होते हैं 2 प्रकार, बात आपका 3 प्रकार, और साथ 5 प्रकार, और दाता 8 प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कबीरदास रचित बीजा ग्रंथ के डॉट भाग हैं, तो यहाँ पर कबीरदास रचित बीजा ग्रंथ के, ठीक है, आपके 3 भाग हैं। फिर आपका दूसरा था नमक का द्रवा का, ठीक है, नमक का द्रवा का प्रथम प्रकाशन डॉट वर्ष है। तो यहाँ पर नमक का द्रवा का प्रथम प्रकाशन, ठीक है, 1925 वर्ष है, तो 1925 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता सूर्य डूब गया में डॉट शब्द शक्ति है, तो यहाँ पर सूर्य डूब गया में है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। फिर आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए, आपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर आपू की भूमिका निभाने के लिए 6 वर्ष के लड़की की आवश्यकता थी। फिर आपका आता है ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य डॉट प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। फिर आपका आता है 6वां न्याय और नीति सब डॉट के ही खिलौने हैं, तो यहाँ पर न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, तो लक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 6वें का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न, आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। नमक का द्रवा पाठ में सत्यनिष्ठा, ठीक है, सॉरी आपके सत्ता आते हैं, ठीक है, 6 नंबर के। तो नमक का द्रवा पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्म प्रणाता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मिलित किया गया है। तो जो आपका पहला रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता कबीर परमात्मा की साकार रूप में आस्था रखते थे, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है किल्ली उड़ाना का तात्पर्य खुश होना है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी ज़रूरतमंद लोगों को खूब निचोड़ते परेशान हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, संचार जीवंत प्रक्रिया है, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है मियाँ ठीक है नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए मशहूर हैं, तो यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो यहाँ पर सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आती हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आओ ब में दी सही जोड़ी। तो पहले आती है आँखों में घूमना, तो आँखों में घूमना आपको मैच करना है यहाँ पर बराबर याद आना।
ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर आती है आलू अंधारी, तो इसको आपको मैच करना है बेबी हालदार से। फिर जो आपकी तीसरी आती है अनौपचारिक पत्र, तो इसको आपको मैत्री भाव से मैच करना है। और जो चौथी आती है परिताप, तो परिताप को अत्यधिक दुख से मैच करना है। जो आपकी यहाँ पर आती है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद आपकी क्या रहेगी, वो हो जाएगी आपकी कामायनी, ठीक है। और नान भाइयों के मसीहा, तो मियां नसीरुद्दीन हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, तो इसको भक्तिकाल से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका आता है प्रश्न 5 एक है शब्द वाक्य में होते ही दीदी 7 नंबर के आते हैं। तो पहला तो मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चांद क्यों कहा गया है, तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है, यानी पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है जिस भी स्टूडेंट से बनता है, ठीक है। और जो सही आंसर लिखेगा उसका कमेंट हम पिन भी कर देंगे। फिर दूसरा आता मियाँ, ठीक है, मसीरुद्दीन ने नान भाई का धंधा किससे सीखा, तो इसका आंसर रहेगा अपने पिता से, ठीक है, अपने पिता से सीखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा अपने पिता से। फिर जो आपका यहाँ पर आता है पीर का मजार का अर्थ लिखिए, तो पीर का मजार का अर्थ होता है कोई दर्शनीय स्थल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कोई दर्शनीय स्थल, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है कोई दर्शनीय स्थल। और जो आपके यहाँ पर दिया गया आपू की माँ का क्या नाम था, तो आपू की माँ का नाम था सर्वजया, ठीक है। सर्वजया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर जो आपका आता है प्रबंध काव्य के भेद लिखिए, तो प्रबंध काव्य के आपके यहाँ पर 2 भेद होते हैं, ठीक है। आपके प्रबंध काव्य के होते हैं 2 भेद, ठीक है, महाकाव्य और आपका यहाँ पर रहेगा खंड काव्य, ठीक है। महाकाव्य और खंड काव्य, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा इसमें जो आपका अलंकार रहेगा वो आपका एमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एमक अलंकार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 8 जून, ठीक है, 1936, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 6 आता है आपका कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, इसका अथवा था कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तरह के दिए हैं। तो स्टूडेंट जो आपने दिया है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कवि स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन है, भक्ति में सरोवर हैं, उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आंसर रहेगा। फिर जो इसका अथवा आता है कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्हें क्या तरह दिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आपका आता मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, तो इसका आंसर देख लीजिए। मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर मुकुट, ठीक है, मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, ये स्वयं को उनकी दासी मानती हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना और याद करते जाना, ठीक है। इसका अथवा था उर्दू को पीर का मजार क्यों कहा, ठीक है। फिर आपका था 8वां नई कविता की विशेषताएं लिखिए, तो नई कविता जो आपके यहाँ पर दिया है नई कविता की विशेषताएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपकी लगी लघु मनोवाद की प्रधानता, नई कविता में मानव जीवन को विशेष महत्व दिया गया है, साथ ही उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। फिर आपकी हो जाएगी क्षणवाद की प्रधानता, तो आपको दोनों विशेषताओं को यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा था प्रयोगवादी कविताओं की 2 विशेषताएँ लिखिए। फिर आपका इसका अथवा का आंसर आपको खुद करना, ठीक है। फिर आपका 9वां था दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपके यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा देख लीजिए, ये आपकी दी गई दोहा छंद अर्धसम्माती छंद होता है, यह छंद छोटा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13 और द्वितीय चरण तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, इसे दोहा छंद कहते हैं। और इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया मेरा भाव बाधा हराओ राधा नगरी सोए और जतन की जाई परे श्याम हरित द्वितीय हुए, ठीक है। इस तरह से आपका उदाहरण यहाँ पर रहेगा। फिर आपका जो इसका अथवा दिया गया वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, हम आपको, ठीक है, आपको दोनों में से एक का आंसर कराएंगे। और जो आपका आता है मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रही आपकी मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं दी हैं, तो यहाँ से कोई 2 विशेषता आपको याद कर लेनी है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। अथवा था मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ
प्रदर्शक किसे बनाया, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर इसका अथवा आता कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका आता निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन कर लिखिए, तो इसका आपको संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना और ढोलक की आवाज़ से उसे उत्साहित करती है, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका आता है इसका अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है और आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो इन्हें आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। अब इसको छोड़ देते हैं और तिरमाता लता मंगेशकर की गायन की विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएँ। ठीक है, सुरीलापन, लता की गायन में सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, ठीक है, तवनता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर पूर्ण से परिपूर्ण रहता है और ठीक है, निर्मल स्वर। लता के स्वरों में निर्मलता, लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसकी गान की निर्मलता में झलकता है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो दिया गया है, कचहरी को आगत वन क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर डायरी लेखन की विशेषताएं देख लेते हैं। तो आपकी 3 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, डायरी तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है और फिर आपकी दूसरी डायरी में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। और इसका तीसरा आप यहाँ पर विशेषता देख लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो इसका अथवा आता है जनसंख्या की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर पद्मावता विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, विज्ञापन लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो इसका आंसर पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी बातें यहाँ पर दी गई, जिन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है वह बातें यहाँ पर दी गई, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, इसका अथवा आता क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। दुरचना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ पर कबीर पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कबीर की आपकी दुरचना रहेंगी, साकी, शबद, रामायणी। ठीक है, 3 रचना दी हैं, तो यहाँ से कोई 2 रचना याद कर लेनी है। फिर इनका आपका भावपक्ष देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष दिया गया। कबीर ने अपने काम में धर्म, ठीक है, रीति नीति, समाज सुधार और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, आदि विधियाँ विषयों पर विस्तार से कहा है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम, ठीक है, उपदेश भी दिया, यहाँ तक याद करना है। और साथ ही इनके कलापक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, इनकी भाषा सदुकड़ी तथा खिचड़ी है। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी तथा पंजाबी के अतिरिक्त अरबी तथा फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और साथ ही इनका आप यहाँ पर साहित्य में स्थान देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर कबीर का जो है दुरचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का साहित्य के परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दुरचना, भाषाशैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ पर प्रेमचंद पर देख लेते हैं। तो प्रेमचंद की आप यहाँ पर 2 रचना देख सकते हैं, गोदान, कर्मभूमि। ठीक है, और साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी भाषा यहाँ पर दी है। प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। ठीक है, इस तरह से आपको छठा सर्वत्र दिखाई पड़ती है, यहाँ तक पूरे याद करना भाषा को। और फिर इनकी आप यहाँ पर शैली देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप इनके साहित्य में स्थान देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में कहानीकार व उपन्यास सम्राट के रूप में आप सुविख्यात हैं। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित विषयों पर भावांकन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है और इसका अथवा आता एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। तो इसका जो आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फिर आपको 19वां आता निम्नलिखित आपत्तित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र अपने समय का सदुपयोग, ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो इसको पूरा आपको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके 3 प्रश्न आते हैं। साथ ही इस साइड भी आपका दिया गया, ठीक है, 3 लाइन। फिर इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर, ठीक है, पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा। फिर आपका इसका अथवा था काव्यांश, जो कि आपका यहाँ पर इसमें भी आपको यही करना। 3 प्रश्न आते हैं, इसके तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर 20वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। हम तो एक एक कर जाना, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। और इसका अथवा देख लीजिए, इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। और जो आपके 21वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका गद्यांश आता है, तो इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। फिर 22वां प्रश्न देख लीजिए,
और 23वां। ठीक है, तो 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका अर्थ और देख लीजिए। तो इस तरह से पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।